नमस्कार दोस्तों, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप के शेयरों में पिछले 9 दिनों से जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है और इसका कारण बताया जा रहा है अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट को। इस रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं और इन आरोपों के कारण लगातार अडानी ग्रुप के शेयर नीचे गिरते जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में और आखिर अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों की सच्चाई क्या है। The stocks of India's Adani Group companies crashed yesterday after investment research firm Hindenburg's latest response, which came in actually this morning, and I just want to run you up. Hindenburg Research has published a report on January 24, 2023. After a $48 billion rout in Adani Group's stock value. अडानी ग्रुप के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन शायद ही आज से पहले आपने हिंडनबर्ग कंपनी का नाम सुना होगा। हिंडनबर्ग जिसकी स्थापना 2017 में नाथन एंडरसन के द्वारा न्यूयॉर्क में की गई थी। यह कंपनी अपने आप को एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर बताती है और इस कंपनी का मुख्य कार्य है किसी भी कंपनी के ऊपर रिसर्च करके उसकी गड़बड़ियां, उसके फ्रॉड दुनिया के सामने रखना, और जब उस कंपनी के शेयर नीचे गिर जाते हैं तो यह कंपनी शॉर्ट सेलिंग के द्वारा अपना प्रॉफिट बनाती है। चूंकि हिंडनबर्ग कंपनी एक शॉर्ट सेलर कंपनी है तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि शॉर्ट सेलिंग आखिर होती क्या है। जब भी आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा तो शेयर मार्केट में दो चीजें बहुत कॉमन होती है, एक तो लॉन्ग सेलिंग और एक शॉर्ट सेलिंग। लॉन्ग सेलिंग का मतलब होता है कि जब भी आप शेयर मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो इस उम्मीद से कि आपके शेयर का जो कीमत है वो बढ़ेगी और उस कीमत के बढ़ने की वजह से आपको प्रॉफिट होगा, इसे हम कहते हैं लॉन्ग सेलिंग। लेकिन शॉर्ट सेलिंग जस्ट इसके अपोजिट होती है। इसमें आप इस उम्मीद से पैसे इन्वेस्ट करते हो कि मार्केट नीचे आएगा और जब मार्केट गिरता है तो उसी से आपको प्रॉफिट होता है। ये होती है शॉर्ट सेलिंग और ये कंपनी हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग के द्वारा ही अपना प्रॉफिट कमाती है। अब हम बात करते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या है। यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 106 पेज की है और इस रिपोर्ट का टाइटल है हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट को इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। और इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में 88 प्रकार के आरोप अडानी ग्रुप पर लगाए गए हैं, जिसमें कुछ मुख्य आरोप हैं मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर फंड, अकाउंटिंग फ्रॉड, ऑफशोर सेल कंपनी और करप्शन। इस तरह के लगभग 88 आरोप हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर दागे गए हैं। इस रिपोर्ट में पहला आरोप लगाया गया है गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी पर और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विनोद अडानी ऑफशोर सेल कंपनियों का मैनेजमेंट संभालते हैं। और हाल ही में अगर आपने देखा होगा तो विनोद अडानी भारत के सबसे अमीर एनआरआई बन चुके हैं। विनोद अडानी का नाम 2016 के पनामा पेपर्स लीक में सामने आया और 2021 के पेंडोरा पेपर लीक में भी इनका नाम जुड़ा हुआ है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दूसरा आरोप लगाया गया गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी पर, जिनको 1999 और 2010 में 2 बार धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार किया जा चुका है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में तीसरा प्रमुख आरोप लगाया गया टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार पर। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी समूह के सदस्यों के द्वारा मॉरिशस, यूएई और कैरेबियाई द्वीप, जहां पर कंपनियों पर टैक्स नहीं लगता, ऐसी टैक्स हेवन समझी जाने वाली कंट्रियों में अपनी सेल कंपनियां स्थापित कर रखी हैं और इन्हीं सेल कंपनियों के माध्यम से अडानी ग्रुप के द्वारा भारत में टैक्स की चोरी की जाती है और भ्रष्टाचार किया जाता है। और इसी तरह के लगभग 88 आरोप अडानी ग्रुप पर लगाए गए। और अगर आप 88 आरोपों को पढ़ना चाहते हैं, जो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 106 पेज की है, हालांकि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। तब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि क्या अडानी ग्रुप ने इस पर कुछ रिएक्शन दिया है, क्या अडानी ग्रुप की तरफ से इस कंपनी की रिपोर्ट को जवाब दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अडानी ग्रुप के लीगल हेड ने इस कंपनी पर लगाए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इस रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि जानबूझ करके ये रिपोर्ट उस समय जारी की है जिस समय अडानी ग्रुप का एफपीओ आने वाला है, जिससे कि मार्केट में अडानी ग्रुप के शेयर नीचे गिरे और अडानी ग्रुप को इससे नुकसान हो। और यह रिपोर्ट एक साजिश के तहत निकाली गई है हिंडनबर्ग के द्वारा। That Hindenburg Research has published a report. The timing of the report's publication clearly betrays a brazen, malified intention to undermine Adani Group's reputation. 26 जनवरी को अडानी ग्रुप ने कहा कि हम हिंडनबर्ग के खिलाफ लीगल एक्शन ले लेंगे, जिसके जवाब में हिंडनबर्ग ने कहा कि आपको जो करना है कर लीजिए।
अब सवाल आता है कि हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट को लेके इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। क्या हिंडनबर्ग ने ऐसी रिपोर्ट पहली बार जारी की है या कभी पास्ट में भी किसी और कंपनी के खिलाफ भी हिंडनबर्ग के द्वारा ऐसी ही रिपोर्ट जारी की गई? तो जी हाँ दोस्तों, 2020 में अमेरिका की एक इलेक्ट्रिक ट्रक निर्माता कंपनी है निकोला, उस निकोला के शेयर मार्केट में लगातार शेयर बढ़ते जा रहे थे। तभी हिंडनबर्ग ने निकोला के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की, जिसकी वजह से निकोला कंपनी को शेयर लगभग 80% नीचे गिर गए। और यह दावा किया जाता है कि 2017 से लेकर 2023 तक लगभग 10 से ज़्यादा कंपनियां जिनके बारे में हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की है, उनके शेयर मार्केट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल आता है कि क्या अडानी ग्रुप पर लगाए गए सभी आरोप सही हैं या गलत हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सभी बैंकों से ये डिटेल्स मांगी गई है कि उन्होंने कितने करोड़ रुपए अडानी को कर्ज के रूप में दे रखे थे। जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, सेबी, उसको भी सरकार के द्वारा ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इस मामले की तह तक जाकर जांच की जाए। और दूसरी चीज़ हमारी पॉलिटिक्स, और हमारे देश में जब भी अंबानी और अडानी का नाम आता है तो विपक्ष के द्वारा लगातार भारत सरकार पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि वो कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाती है और सरकार के द्वारा ही अडानी ग्रुप को ये सब कर्ज जानबूझ करके दिया गया। और अभी संसद का बजट सत्र भी चल रहा है, तो राज्यसभा में जैसे ही पहले दिन अडानी ग्रुप पर इस बारे में बात की गई, पूरे सदन में हंगामा हो गया। विपक्ष के द्वारा बार बार ये मांग उठाई जा रही है कि इस मामले की जांच संसद की संयुक्त समिति के द्वारा की जानी चाहिए, यानी कि ज्वाइंट कमेटी जो संसद की है उसके द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें हर पार्टी का प्रतिनिधि शामिल होगा। उन सदस्यों के द्वारा इस मामले की जांच की जाएगी। हालांकि इसकी मांग अभी लगातार उठाई जा रही है और अभी सरकार का इस पे कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसके लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिए जो कि इस मामले की जांच करे। तो आपको हिंडनबर्ग रिपोर्ट समझ में आ ही चुकी होगी। अडानी ग्रुप पर क्या आरोप लगाए गए हैं ये समझ में आ ही चुके होंगे। अडानी ग्रुप पर आरोप सही है या गलत है ये तो जांच के पश्चात ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।